दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। को इससे पहले प्लेलिस्ट बना रखी है, 7-8 क्लास कर चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? यानी कि जो भक्ति काल है उसमें राम भक्ति शाखा के कौन से कवि माने जाते हैं? तो राइट आंसर है तुलसीदास। मीराबाई, सूरदास और जायसी। सूरदास कृष्ण भक्ति काल से संबंधित हैं, जायसी सूफी प्रेम काव्य से संबंधित हैं और मीराबाई है कृष्ण भक्ति के, इन्होंने भजन और कीर्तन गाए थे और ये निरपेक्ष भक्ति से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, सूरदास जी, तुलसीदास जी। भक्ति काल की रामश्री शाखा का या राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, जबकि सूरदास कृष्णाश्रय शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। जायसी सूफी का शाखा के प्रमुख कवि, जबकि मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत हैं, जो कृष्ण भक्ति परक रचनाएं करने वाली प्रमुख कवित्री मानी जाती है। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो राइट आंसर है भक्ति काल के। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में शकुंतला के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास का नाम आता है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली प्रमुख ग्रंथ हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए? तो राइट आंसर है रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। और इस रामचरितमानस में 7 कांडों का वर्णन है, 7 कांड इसमें विभक्त है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन डी पद्मावत। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी में, इसके लेखक हैं जायसी। सूफी धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जो ठेठ अवधि में लिखा गया है। पद्मावत में इतिहास और कल्पना का समावेश। पद्मावत में 57 खंड हैं और यह ग्रंथ एक प्रेम काव्य है जिसमें मसनवी शैली का प्रयोग है। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रीति काल के। बिहारी रीतिकालीन कवि हैं। रीति काल को 3 वर्गों में विभक्त किया: रीतिबंध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त। बिहारी रीति सिद्ध कवि, इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्संग है। योगी हरि का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री हरि प्रसाद द्विवेदी। नमक का दरोगा कहानी के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 से लेकर 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद रहे। 1936-37 में इनकी मृत्यु हुई थी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में। नमक का दरोगा नामक कहानी हिंदी के प्रमुख कवि सम्राट मुंशी प्रेमचंद की है। इनकी अन्य चर्चित कहानियों में बूढ़ी काकी, पूस की रात, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति आदि का नाम लिया गया है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विषय निरूपण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका जो है विषय निरूपण है। उपन्यास घटना प्रधान होता है और कहानी संवक्ता प्रधान होती है। कहानी जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती है, जबकि उपन्यास संपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाकर लिखी जाती है। कहानी किस पर आधारित है? सिर्फ एक घटना पर आधारित, चाहे वो बचपन से संबंधित हो या जवानी से बुढ़ापे से। लेकिन उपन्यास क्या है? उसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास है गोदान, तो किस पर आधारित? सामाजिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चिंतामणि। चिंतामणि का प्रकाशन सन 1900। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध संग्रह चिंतामणि है, जिसे आचार्य शुक्ल ने पहले
स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं। राइट आंसर होगा बी। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इनके अन्य संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र पथ के साथ ही स्मारिका एवं मेरा परिवार है। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि से संबंध? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य या रोध? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर रस। वीर रस का संचारी भाव क्या है? उग्रता, गर्व और हर्ष। श्रृंगार रस का स्थायी संचारी भाव है रति। वात्सल्य का है स्नेह। रोध का है क्रोध। श्रृंगार रस दो भागों में बांटा गया, संयोग और वियोग। वात्सल्य से अभिप्राय है जिस प्रकार बच्चे के माँ बाप बच्चे को प्यार दुलार करते हैं, तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अद्भुत रस। सोत कर नवनीत लिए, घुटवन चलकर रेतु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वात्सल्य। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है ऑप्शन ए, अनुप्रास। उपरोक्त दी गई पंक्तियां लाटा अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार का एक भाग उदाहरण है। लाटा अनुप्रास जहाँ शब्द और अर्थ एक से प्रतीत हो किंतु अन्वय करने पर उनमें अंतर दिख पड़े, वहाँ लाटा अनुप्रास होगा। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु प्रसंग भेद में उसके भेद एक से अधिक हो, वह श्लेष अलंकार होता है। जहाँ शब्दों, शब्दांशों, वाक्यांशों की आवर्ती हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। अर्थ भिन्न हो तो वहां पर कौन से लगा होगा? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार वहां होगा जहाँ शब्द एक होगा, अर्थ अनेक हो गए। एक ही शब्द में अर्थ होता है चिपकना, श्लेष अलंकार का। तो वहां पर क्या होगा? ये श्लेष अलंकार। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर कमल उपमान और चरण उपमेय है, चरण का कमल पर आरोप कर दिया गया है। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहाँ अलंकार कौन सा होता है? अत्युक्ति अलंकार, ऑप्शन सी। अत्युक्ति अलंकार जहाँ किसी की झूठी वीरता, वियोग, उदारता, प्रेम, सुंदरता, यश आदि का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि देखने में हास्यास्पद लगे, तो वहाँ अत्युक्ति अलंकार होगा। उदाहरण, इत आवती चली जाती, उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोर सो रहे, लगी उस सासनु साथ। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ काव्य में किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोधा का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जिसमें मनु, मानव, जनु, जानव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मात्रिक अर्धसम छंद जाति का छंद है, तो कौन सा है? रोला, दोहा, चौपाई और कुंडलिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहा। दोहा कैसा छंद है? दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है।
इस छंद के विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ 11-11 मात्राएं होती है। यति चरण के अंत में होती है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचार। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4। भागवत गीता की संधि विच्छेद, भागवत प्लस गीता, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भागवत का गीता का संधि विच्छेद भागवत प्लस गीता होगा। यह व्यंजन संधि के फलस्वरूप निर्मित हुआ। मनोरम का संधि विच्छेद है मन प्लस रम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। राइट आंसर है ए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, जबकि हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन ए भावना और गीतात्मकता की। उपयुक्त दिए गए प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है का सही विकल्प भावना और गीतात्मक होगी, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। महादेवी वर्मा के अनुसार प्रगीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो ध्वन्यात्मकता में गे हो सके। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली में आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी बोली और छत्तीसगढ़ी 3 प्रमुख बोलियां हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी और खड़ी बोली हरियाणवी प्रमुख हैं, जबकि पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी और ढूंढानी, मेवाती और मालवी 4 प्रमुख बोलियां हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा का कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है संज्ञा। ऑप्शन बी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में संज्ञा का उदाहरण है यह काम में आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए ऋतु। ऋतु क्या है? स्त्रीलिंग में है, जबकि हंस, पंडित, आचार्य पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त होंगे। यथा वर्षा ऋतु आ गई। 29 से 33 तक के प्रश्न उत्तर देखने। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, तो राइट आंसर होगा डी। जो मिठाइयों पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो इसमें जो त्रुटि, ये क्या है? गलत है कथन। हमें जो वो विकल्प चुनना है जो उनसा गलत है। इन प्रश्नों के एक वाक्य में दिया गया जिसमें त्रुटि है, जिसमें नीचे 4 विकल्प दिए गए इसमें से सही है और सही का विकल्प चयन करना है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। डी विकल्प क्या है हमारा? गलत है। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, तो राइट आंसर होगा इसमें सी। मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। हम बचपन में वहाँ जाता रहा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य का सही रूप बनेगा मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। तो राइट आंसर सी। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। ऑप्शन सी। हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम ने नरेश को पुस्तक दी। ऑप्शन बी सही है। हेम ने नरेश को पुस्तक दी। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। ऑप्शन ए सही है। 34 से 38 तक प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का दोष है या नहीं, तो वह वाक्य किसी एक भाग में होगा। इस भाग का
आपका उत्तर केवल नीचे ए बी सी डी से होगा। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु हैं। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही सैनिक हैं, तो ऑप्शन बी गलत है इसमें। प्रश्न विकल्पों में हम विद्रोही शत्रु में विद्रोही शब्द शत्रु का सही विशेषण नहीं है। यहाँ विद्रोही और शत्रु दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि विद्रोही का भी अर्थ शत्रु है, शत्रु का भी विद्रोही है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, शुद्ध वाक्य होगा। शत्रु हमेशा विद्रोही ही होता है, जैसे आग हमेशा गर्म ही रहेगी, आग के साथ गर्म शब्द नहीं लगेगा। सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे। सच्चा मित्र वही जो विपत्ति के समय सहायता करे। यहाँ पहले विकल्प में वही और दूसरे में विपत्ति और तीसरे विकल्प में करे शब्द सही होंगे। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाए, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा, कोई त्रुटि नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। दिए गए वाक्य में तुम अपना कर्तव्य में तुम के स्थान पर आप आएगा। आप अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाए, तो तुम की जगह क्या आएगा? आप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गलत है इसमें। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं। प्रश्नगत वाक्य में बालकों को भली भांति अशुद्ध है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा हेम और नरेश बालकों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी। प्रातः उठना लाभदायक और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है, कोई त्रुटि नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिए गए वाक्य में जल्दी सो जाना में भी शब्द अशुद्ध है, इसका सही वाक्य रूप है प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना अच्छी आदत है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते वही इसका उत्तर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किरण। दिए गए शब्दों में किरण शब्द अन्य अनेकार्थी शब्दों से भिन्न है, जबकि अंबर, वस्त्र और आकाश अनेकार्थक शब्द है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूध। दिए गए शब्दों में दूध शब्द अन्य तीनों से भिन्न है, जबकि मधु, शहद और शराब अनेकार्थक शब्द है। 41 नंबर क्वेश्चन, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य। तो राइट आंसर होगा ब्राह्मण। दिए गए शब्दों में से ब्राह्मण शब्द अन्य तीनों से भिन्न है, जबकि सिंह और सूर्य, इंद्र अनेकार्थक शब्द हैं। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। 42 का है सजा, बल, शक्ति, सेना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। दिए गए शब्दों में सजा अन्य तीनों से भिन्न शब्द है, जबकि बल, शक्ति और सेना अनेकार्थक शब्द में आते हैं। 43, तात पूज्य पिता मोती। तो राइट आंसर है मोती। दिए गए शब्दों मोती अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ है, जबकि तात पूज्य पिता अनेकार्थक शब्द है। अंतरिक्ष पर्यायवाची शब्द है। अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं ऑप्शन बी, व्योम और आकाश, अनंत और गगन। इनके अन्य पर्यायवाची शून्य, अब्र और धो अम्र। 45, अम्बुज का पर्यायवाची है कमल, शंख। ऑप्शन ए। अम्बुज का पर्याय कमल, शंख और अनेक पर्याय हैं कुवलय, इंदिवर, राजीव, कंस, सरोरु, पद, नलिन, पंकज, पयोज आदि। खल है ऑप्शन बी, नीच और दुर्जन। खल का पर्यायवाची शब्द नीच और दुर्जन है। इनके अन्य पर्याय अधम, दुष्ट, सत, धूर्त, नृशंस आदि है। तृण। राइट आंसर है तिनका और घास। दिए गए शब्दों में तृण का पर्याय तिनका और घास है। क्षुद्र, कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र,
अल्प मामूली, नीच और अधम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीच और अधम। उग्र का पर्यायवाची, दिए गए शब्दों में उग्र का पर्यायवाची है प्रचंड और क्रोधी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। बटोई का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन सी, पथिक और राहगीर। विरध का है यश, ख्याति, बीज, मूल, वृक्ष, चौथा। तो राइट आंसर है यश और ख्याति। यातु शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन डी, राक्षस और निशाचर। लिंग है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।